शांति। आज हम 16 मई के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। ये जो मुरली चली है, ये मुरली चली है 31 दिसंबर 1987 पर। तो नए वर्ष के आगमन की खुशी और पुराना वर्ष विदाई ले रहा है, तो बाबा ने नए वर्ष पर क्या नया लक्ष्य लेना है वो बाबा ने हम सभी बच्चों को बताया। साथ साथ अपने निजी जीवन के पुरुषार्थ में आपसी संबंध संपर्क में आते हमारी दृष्टि वृत्ति कृति में क्या नवीनता लानी है, क्या संस्कारों का परिवर्तन करना है, वो सब बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य की भांति बताया। तो नए वर्ष की बधाई भी दी, पुराने वर्ष को विदाई भी दी और आने वाले वर्ष को बाबा ने नाम दिया बाप समान बनने का वर्ष। जो 1988 की शुरुआत हो रही है, तो बाबा ने कहा इस वर्ष में यही लक्ष्य रखो कि अब हमें बाप समान बनना ही है। और बाप समान बनने के लिए क्या तैयारियां करनी है वो बाबा ने इस मुरली में हमें बहुत सुंदर रीति से बताई है। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। मुरली की हेडिंग है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम और तीसरा है आज वर्ष का संगम। 3 संगम हो गए, बाप और बच्चों का संगम, दूसरा संगम युग और तीसरा है पुराने और नए का संगम, नए वर्ष का संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देने वाला, बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला और वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तो तीनों ही संगम में अलग अलग प्रकार की हमें प्रेरणाएं प्राप्त हो रही है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। तो इसीलिए बाप दादा मुबारक भी कैसी दे रहे हैं, हीरे तुल्य मुबारक दे रहे हैं। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। डबल हीरो कैसे हुए, एक तो बाप दादा के अमूल्य रतन हीरो डायमंड्स हो और दूसरा है इस सृष्टि रूपी नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, दुनिया वाले तो जिस दिन कोई विशेष दिन का महत्व होता है उस दिन खुशी मनाते हैं, मुबारक देते हैं, मुख मीठा करते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते
सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन दूसरा क्या करेंगे? आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध और संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। जैसे बाबा जब भी बच्चों के सम्मुख आता है या बाबा वतन में भी है तो सदा बच्चों को मुबारक बधाइयाँ, दुआएं, गुड विशेस देता रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप बच्चे भी आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी चाहे अनजान आए, अज्ञानी आत्मा भी आपके संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल की खुशी की मुबारक और बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हैं तो वह खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना और खुशी देना यही दिल की मुबारक और बधाई है। किसी भी आत्मा को देखते स्वयं खुश होना और उनको भी खुशी की बधाई देना बाबा ने कहा यही दिल की मुबारक है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। नए वर्ष में बाबा हम बच्चों को ये लक्ष्य दे रहे हैं कि कोई कैसा भी आपके साथ व्यवहार करे, लेकिन हमारा कार्य क्या है? क्योंकि हम हर समय हर सेकंड बाप दादा से दिल की बधाइयाँ, दिल की मुबारक प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हर समय सदा हर एक को खुशी दो। बाप से लेते जाओ और आत्माओं को देते जाओ। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ। ये तो दुनिया वालों का फॉर्मूला है ना, जिसने जैसा किया उसके साथ वही व्यवहार करना, उसको ही वो सही समझते हैं। लेकिन हमको बाबा ने क्या टाइटल दिया? विश्व की सर्व आत्माओं में से आप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ विशेष चुनी हुई आत्माएं हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? कोई कांटा लगाए, कोई दुख दे, लेकिन हम उन्हें रूहानी गुलाब दें, सुखदाता के बच्चे बनकर सुख दें। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अगर ऐसा बन जाएंगे तो हम में और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते आप ऐसा नहीं बनना। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं और खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। चलते फिरते एक दूसरे को ग्रीटिंग्स दे देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बाबा ने कहा ऐसा मुबारक नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, एक दो दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना,
किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना और खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। बाप दादा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? भले मुख मीठा करो कराओ, लेकिन एक दिन का नहीं। मधुर बोल की मिठाई, दिल के खुशी की मिठाई सारा वर्ष सबको खिलाते रहो और सबको ये खुशी की टोली बांटते रहो। बाबा ये चाहते हैं। आजकल की दुनिया में भी फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें किसी को शुगर होने का डर नहीं, किसी की तबीयत खराब होगी ये भी तकलीफ़ नहीं, या मोटापा बढ़ेगा वो भी नहीं है। ये दिल खुश मिठाई तो जितनी चाहो खा सकते हो, खिला सकते हो। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे और ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता और खुशी का अनुभव करती है। जब भी हम अपने मुख से या किसी और के मुख से बाबा शब्द निकलता है, जब सुनते हैं तो मन कितना मीठा हो जाता है, दिल कितना खुश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता और खुशी का अनुभव करती है। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है ना। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। देखो बाबा हमें कितनी ऊंची स्टेज पे देखना चाहते हैं कि जैसे भगवान का नाम लेते हैं, जब मुख से बाबा शब्द कहते हैं तो हमारा दिल कितना खुश होता है। ऐसे आपस में जब हम एक दूसरे का नाम लें तो मुख पर किसी ब्राह्मण का नाम लेने से भी इतना ही खुशी हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी हर एक को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प और हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। तो इसीलिए साथ जाने और राज्य में साथ आने के लिए समान तो बनना ही पड़ेगा। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। जाना भी साथ है और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी साथ साथ आना है। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन
साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 88 है। 1988 में नंबर भी क्या आता है? 88। 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियाँ, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का, दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। फॉलो फादर करना माना ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखना। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। बस यही कार्य है जो ब्रह्मा बाप के फुटस्टेप्स हैं, उस पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। कोई नया मार्ग ढूंढने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है ना। इसीलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा। सिर्फ कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है। हम बच्चों का कल्प का पार्ट समाप्त होगा तो बाप और दादा दोनों का पार्ट भी समाप्त होगा। शुद्ध बंधन है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। कर्म भोग वाला बंधन नहीं है, लेकिन शुद्ध और मीठा बंधन है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। कितनी सुंदर महिमा नए वर्ष की बाबा सुना रहे। मुबारक का वर्ष, बाप समान बनने का वर्ष, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष और नए वर्ष में बाप के साथ स्वीट होम, स्वीट राजधानी में साथ रहने का वरदान प्राप्त करने का ये वर्ष है। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा, विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। पहले और दूसरे में भी कुछ न कुछ अंतर तो आ ही जाएगा। एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा।
इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसको यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। अगर हम मार्केट से बिल्कुल कोई पैक की हुई, सील पैक की हुई कोई वस्तु लेकर आते हैं और हम खुद उसे खोलकर पहली बार ब्रांड न्यू वो चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी खुशी एक अलग होती है। और वही चीज़ किसी ने एक बार पहले खुद यूज़ करके देखकर फिर हमको दी तो वो भी हमको ऐसे लगेगा कि इन्होंने यूज़ करने के बाद हमें दी, तो उसको नया नहीं कहेंगे ना। तो साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बाराती बनना है। बाबा पूछ रहे क्या करेंगे, समान बनेंगे या बाराती बनेंगे? तो ज़रूर हम सब बाप के समान साथी बनकर ही बाप के साथ जाएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य में आएंगे। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहाँ भी आग निकलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना। फैक्ट्रीज के ऊपर बहुत आग का धुआं निकलता है तो वहाँ ऊपर चिमनी बना कर रखते हैं, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। धुआं निरंतर निकलने के कारण वो चिमनी पूरी काली दिखाई देती है। तो बाबा ने ये दृश्य किस रूप में देखा वो बाबा हमें आगे बहुत गहराई से बता रहे। आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा व कोई न कोई विकार का धुआं निकालता ही रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल और संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। दुनियावी अज्ञानी मानव किसी न किसी विकार के वश है तो बाबा ने कहा संकल्प में, बोल में या कोई न कोई कर्मेंद्रियों के रूप में उसके कर्म में विकारों का धुआं ही निकलता है। और बाप के ज्ञानी बच्चे, उनके हर बोल संकल्प से फरिश्तेपन से दुआएं निकलती है। उनका है विकारों की आग का धुआं। और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। ये है बाप के बच्चों का कर्तव्य। क्या कहा बाबा ने, एक बार फिर रिपीट करेंगे हम। कभी भी संकल्प में भी, बोल और कर्म तो बहुत दूर की बात है, बाबा कहते हैं संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। उस समय अगर कभी कोई विकार के वश हो जाए तो बाबा ने कहा ये दृश्य सामने लाना कि मैं फरिश्ते से बदल कर क्या बन गया। मेरे मुख से या कर्म से या दृष्टि से, संकल्प से भी किसी प्रकार का धुआं तो नहीं निकल रहा। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, सिर्फ विकार ही नहीं, लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी धुएं का काम करते हैं। जैसे देखो, अगर वातावरण में बहुत धुआं ही धुआं फैला है तो हम अपनी आंखें भी खोल नहीं सकते, आँखों में जलन होने लगेगी, आँखों से पानी आने लगेगा। तो धुआं माना दुख देने वाली चीज़ हो गई ना। तो बाबा भी कहते हैं अगर आप व्यर्थ संकल्प भी चलाते हैं तो ये वातावरण में जैसे
धुएं का काम कर रहा है। वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे, ऐसा हमारा फरिश्ता स्वरूप बन जाए। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। अभी यह पार्ट बजाओ। मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, मर्सीफुल। अभी यह पार्ट बजाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। जिसने जो सुनाया या जो देख लिया उसको ही मुख से वर्णन करना शुरू कर देते हैं या उसका चिंतन करना शुरू कर देते हैं, औरों को सुनाने लगते हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो। व्यर्थ को न सोचना न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। जिसके प्रति हमने सुना व्यर्थ या देखा व्यर्थ, तो बाबा ने कहा उसकी वो बात अपने मन पर ना रखना, लेकिन मन में उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखना। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। कितना गहराई बाबा हम बच्चों को संकल्प की, बोल की, सब बातों की बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये है कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को ज़रूर सुनाएगा, वर्णन ज़रूर करेगा। तो मान लो अगर मेरे अंदर किसी का कोई व्यर्थ है, चाहे वो बोल में है, चाहे संकल्प में है, किसी का कोई व्यर्थ मैंने देखकर और दूसरे को भी वर्णन कर दिया, तो बाबा ने कहा एक तो आपने व्यर्थ के वृक्ष का विस्तार कर दिया, क्योंकि वो जिसको आपने सुनाया वो अपने तक नहीं रखेगा, दूसरे को ज़रूर वर्णन करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। धुआं फैला ना, यह दुआ हुई या धुआं। एक तो वृक्ष का, व्यर्थ के वृक्ष का विस्तार कर दिया, दूसरा उसको सिद्ध करने के लिए फिर जिद का रूप अपनाते हैं, और तीसरा वातावरण में धुआं फैला दिया। इसीलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। जैसे सागर, नदियों का कुछ भी होता है, किचड़ा कूड़ा कुछ भी है, अंदर समा लेता है ना। बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी सागर के बच्चे हो ना, तो शुभ भावना से, स्नेह से उसे संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। 1988 में ही बाबा ने तैयारी शुरू करा दी, साथ रहना है, साथ चलना है और साथ राज्य में आना है। इसकी तैयारी कैसे करें, बाबा ने देखो उसी वर्ष में बता दी। और अभी तो 2021 चल रहा है, तो सोचिए समय कितना समीप आ गया होगा। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुक जाएं।
रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। अगर रुकना भी है तो पहले अपनी तैयारी पूरी कर लो बाप समान बनने की, उसके बाद रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। क्या अंडरलाइन करा रहे बाबा? जाने के पहले कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। तो ऐसे हो। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो। विशेष डबल विदेशी बच्चों को हार्ट शेप बहुत पसंद है, तो जो भी गिफ्ट भेजते हैं या कार्ड बनाते हैं तो हार्ट की बनाते हैं। तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट अर्थात बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। अगर डॉट याद है तो मुश्किलें नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो कुछ बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज़ पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसीलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। कार्य भी सहज है। कौन सा कार्य है? डॉट लगाना। और नाम भी क्या है? सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग,
तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे। क्यों? जो नॉलेजफुल है वो स्वतः पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, तो प्यारे बाबा ने ये नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो मधुर महावाक्य उच्चारण किए, तो नए वर्ष में बाबा ने यही लक्ष्य दिया, बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख फॉलो फादर करना है, बाप के साथ जाना है और राज्य में भी साथ आना है। इसके लिए विशेष बाबा ने जो कहा कि अपने फरिश्तेपन के स्वरूप से सर्व को दुआएं दो। किसी भी प्रकार का न विकारों का धुआं निकालना है, न व्यर्थ संकल्पों का धुआं निकालना है, क्योंकि ये धुआं दुखदाई है। क्योंकि जहाँ से धुआं निकलता है वो जगह पूरी काली हो जाती है। तो बाबा ने कहा अज्ञानी आत्माओं की तो यही हालत है, लेकिन आप सब बाप के ज्ञानी बच्चों को भी अपने विशेष व्यर्थ संकल्पों के ऊपर एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं करना है, व्यर्थ के वृक्ष को बढ़ाना नहीं है, लेकिन स्नेह और सहयोग, शुभ भावना, शुभ कामना से उसे अपने अंदर समा लेना है। तो ज़रूर हम सब भी प्यारे बाप दादा की इन मधुर शिक्षाओं को अपने जीवन में पूरी रीति धारण करेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ बाप समान बनेंगे। आज का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसीलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रतन बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। टाइटल क्या है हमारा? मास्टर नॉलेजफुल। तो बाबा कह रहे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन क्या सोचें, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी संकल्प से विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, क्योंकि जहाँ रहम है वहाँ स्वतः ही हमें याद आएगा कि हमें किसी प्रकार का अहम नहीं लाना है, ना वहम लाना है, लेकिन सर्व के ऊपर रहम करना है। हम निमित्त हैं, कराने वाला करा रहा है। और आज का अव्यक्त इशारा है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। वर्तमान समय इसी सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति की और शक्ति की सकाश दो। कितनी आत्माएं इस कोरोना की महामारी से आज दुखी है, ग्रसित है, बेचैन है, भयभीत हैं, तनावग्रस्त है। उन सब को ज़रूर समय निकाल कर सुख और शांति की सकाश देनी है। अच्छा, ओम शांति।